हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम वापस आ चुके हैं एक वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें हम स्मॉल कैप इंडेक्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो मेरे को 4 अच्छे सेटअप्स दिख रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी जैसा कि आप जानते हैं मार्केट थोड़ा वीक चल रहा है, तो सबसे पहले हम स्मॉल कैप इंडेक्स को यहाँ डिस्कस करते हैं कि क्या पिक्चर हमें दिख रही है। लेवल्स मैं चेंज नहीं करता हूँ और चैनल्स की तरह मेरे लेवल्स जो हैं पिछले 2 मंथ से स्मॉल कैप इंडेक्स में सेम रहे हैं एंड यही 3 लेवल्स हमने शुरू से अभी तक फॉलो किए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग मार्केट काफ़ी हद तक ऑपरेट भी करा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस हफ्ते इसने ब्रेकआउट दिया था, जो इसका ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस था उससे ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद से अगर हम देखें उसके बाद भी हमें एक रैली देखने को मिली है। इन लेवल से भी हम देखें तो अप्रॉक्स 10% 9% की रैली देखने को मिली है ना, एक पुल बैक है यहाँ पे, जो कि एक होना भी चाहिए। आफ्टर इतनी बड़ी जब रैली देखने को मिलती है तो एक पुल बैक हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मार्केट कभी भी वन वे डायरेक्शन में तो मूव करेगा नहीं। अगर वन वे डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हो तो निफ्टी आज 50,000 का होता, बट एक एवरेज रिटर्न जो है निफ्टी का वो आप 12% के अराउंड ही बनता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट इस तरह का पुल बैक करता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। कभी भी बहुत तगड़ा बुल रन आएगा तो उसके बाद एक बियर मार्केट भी आएगा। यही है साइकिल ऑफ मार्केट, जिसको आपको समझना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना मनी रोटेट करना है। तो जब आप ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रख लेंगे कि कब मनी रोटेशन हो रहा है स्मॉल कैप से मिड कैप, या फिर बुल्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है मार्केट में, बियर्स की करीब ज़्यादा बढ़ रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही साइकिल आप हर साल चेंज होते रहता है, हर साल यही साइकिल चलता है, इसमें कुछ बदलाव नहीं रहता है। तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अभी मेरा जो ओपिनियन है मार्केट को लेके वो ये है कि अभी मार्केट एक पुल बैक मोड में है। इतना बड़ा बुल रन जब अभी आया था पिछले 1-2 महीनों में, पिछले 3-4 महीनों में, तो ऐसा पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि तभी नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन जो है वो स्टार्ट हो सकेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि 2025 तक एक अच्छा बुल रन हमें देखने को मिलेगा, 2024 तक तो मिलना ही चाहिए, बट उसके बीच में इस तरह के पुल बैक्स आएंगे एंड आप पर डिपेंड करता है कि आप इन पुल बैक्स को किस तरह से कैपिटलाइज करते हो। क्या आप भाग जाते हो, क्या आप, तो ये ऐसा टाइम है जब आप वीक स्टॉक्स से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ मूव करें, जो अभी भी हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएस जिसे हम कहते हैं दिखा रहे हैं। तो वैसे ही हम कुछ 4 सेटअप्स आज डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, तब हम वो 4 सेटअप्स डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सेटअप है उसके बारे में हम सर्च कर लेते हैं। उसका नाम है पराग मिल्क फूड्स। मैं इसका डेली चार्ट यहाँ ओपन कर देता हूँ। ये कुछ लेवल्स आपको दिख रहे होंगे जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। मैंने काफ़ी पहले भी ये स्टॉक रिकमेंड करा था एंड काफ़ी अच्छा हमें उसके बाद रैली देखने को मिली इस स्टॉक में, पराग मिल्क फूड्स में। बट इधर आपको जो मेजर चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक जब 20 ए में बहुत ईजिली ब्रेक कर चुके हैं एंड 50 ए में भी बहुत सी ने ब्रेक कर दिया है, वहाँ एक स्टॉक जो है पराग मिल्क फूड्स वो अभी भी 20 ए में के ऊपर है। एंड वॉल्यूम्स आप देखेंगे हाई वॉल्यूम्स, यहाँ बड़े प्लेयर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसे एक्यूमुलेट करा है। तो उन सभी फैक्टर से हमें पता पड़ता है कि एक अच्छा यहाँ अपॉर्चुनिटी हमें है एंड काफ़ी ह्यूज स्कोप अभी भी इस स्टॉक में बचा है फॉर नेक्स्ट बुल रन या फॉर मोर हायर लेवल्स। इधर आप क्लियरली देखोगे ये स्टॉक जो था एक टाइम पे 360 लेवल्स के अराउंड ट्रेड करा करता था एंड अब ये ऑलमोस्ट उसके 50% वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। एंड रिसेंट मंथ्स की वॉल्यूम देखेंगे अब बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम्स हमें यहाँ देखने को मिली हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना चाहिए। बट इधर एक जैसे कि आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस है मेजर जो 200 लेवल के अराउंड है। यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया था, इसका एक हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ ब्रेक डाउन था। इन दोबारा से स्टॉक ने बाउंस बैक किया है, इसके अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। ये कुछ डेज अभी निकाल सकता है, बट वंस इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी ईजिली हमें 270 लेवल्स एंड 360 लेवल्स ये 2 टारगेट्स हमारे रहेंगे। तो इनको आप डेफिनेटली रडार में रख सकते हैं कि टारगेट हमारा जो रहेगा वो पहला रह सकता है कुछ ये लेवल का, और दूसरा टारगेट रह सकता है ये लेवल का। तो 270 एंड 360 लेवल्स का टारगेट रह सकता है। एंड जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं
अब अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 166 के लेवल के नीचे। अगर इस क्लोजिंग दे देता है तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं। डेली में भी अगर हम डिस्कस कर लें शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक है तो एक अच्छा स्टॉक मेरी नज़रों में ये है, एंड डेफिनेटली आप इसे रडार में रख सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारा पहला स्टॉक। अब हम दूसरे स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा उसको हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। उसका नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इसका हम वीकली चार्ट यहाँ ओपन करते हैं, जिससे अब हमको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। रिमूव ऑल ड्राइंग मैंने यहाँ पे कर दिया ना। इधर लेवल देखिए, एक ये लेवल था जो इसने अप्रैल 2023 में इसने बनाया था। उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे गया, एक गैप डाउन भी इसने दे दिया था, एंड दोबारा इसने पिछला मंथ ऑलमोस्ट इसके अराउंड ही ट्रेड करा, एंड इस मंथ इसने ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल का। बट इससे भी बड़ा रेजिस्टेंस जो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है वो है ये लेवल का, जो है 321 के लेवल का। वंस इसके ऊपर ही ब्रेकआउट दे सकता है तो काफ़ी ईजिली ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। आप यहाँ देखेंगे काफ़ी हाई वॉल्यूम आई थी अप्रैल 2022 में, एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे गिरा, जिसमें रिजल्ट्स में भी हमने देखा था डाउनफॉल आया था। बट उसके कंपैरिजन में आप देखें कोई एक बहुत मेजर गिरावट नहीं आई ये स्टॉक ने। इसको हम कहेंगे एक अच्छा बेस इनफैक्ट इसने बनाया। बीच में पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स हैं बहुत सारी, तो एक अच्छा बेस, अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को दिख रहा है फॉर बिग टारगेट्स। ये स्टॉक आप डेफिनेटली रडार में रख सकते हैं, एंड मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। तो ये स्टॉक भी मेरी रडार में है, एंड मेरी पोर्टफोलियो में बिल्कुल है ये स्टॉक। तो ये मेरा वैसे कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ही है इन स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि मैं इन्हें होल्ड करता हूँ, एंड मेरा जिन लॉजिक से मैं इन्हें होल्ड करता हूँ मैंने वो आपको मैं कन्वे कर रहा हूँ। अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपना रिसर्च करिए। बिना रिसर्च किए आप बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए। आप फंडामेंटल्स स्टडी कीजिए, टेक्निकल स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसको डिस्कस कीजिए, देन ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक। अब हम बाकी 2 स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा वो हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। उस स्टॉक का नाम है महाराष्ट्र सीमलेस। अगेन आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको पराग मिल्क में दिखाया, स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के अबव ट्रेड कर रहा है काफ़ी अच्छे से। यानी ये तो अभी काफ़ी ज़्यादा, वो पराग मिल्क तो फिर भी 20 EMA के बिल्कुल क्लोज आ गया था कल के दिन, बट ये अभी भी रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ पे जो कि है 586 लेवल के अराउंड, उसके बिल्कुल नज़दीक ट्रेड कर रहा है, एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दिख रही है एक लेवल हायर लेवल्स के लिए। तो इसका मंथली चार्ट हम देख लेते हैं इसी के साथ। मंथली चार्ट पे आप देखेंगे जिसका प्रीवियस हाई जो था इसने 2007 में 381 का हाई बनाया था। उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे ट्रेड करा, एंड फाइनली इसने इसे ब्रेक करा, एंड अब उसके बाद से एक ऑलमोस्ट 50% तो ये अचीव कर चुका है। बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल मुझे अभी भी इसमें दिख रहा है। वीकली भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ टारगेट तो ऐसा हमें नहीं हम निकाल सकते सिंस स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। बट द ओनली थिंग वी कैन डू हेयर इज़ कि 20 मूविंग एवरेज जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है उसके साथ हम इसे शॉर्ट टर्म में राइड कर सकते हैं, एंड फॉर लॉन्ग टर्म 50 मूविंग एवरेज को हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बट ओवरऑल ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसे डेफिनेटली रडार में रखिए। अब हम आखिरी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो आखिरी स्टॉक हम डिस्कस करने चाह रहे हैं उसका नाम है आईटीडी सीमेंटेशन। इसको भी यदि आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने ऑल द 20 मूविंग एवरेज को यहाँ ब्रेक डाउन दे दिया है, बट फिर भी अभी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। तो इधर हम मंथली बेसिस पे इसे स्टडी करते हैं। तो मंथली बेसिस पे आप देखेंगे जिसका ऑल टाइम हाई था जो कि था 235 लेवल्स का, वहाँ स्टॉक गया, एंड वहाँ से इसे रिजेक्शन देखने को मिला है। बट फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं इस कंपनी में, एंड काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ है। तो पॉजिटिव कमेंट्री है हर चीज़ को लेके इस स्टॉक के बारे में। तो फंडामेंटली अगर ये कोई स्टॉक अगर मैं प्रेफर करूँगा तो वो ये स्टॉक रहेगा आईटीडी सीमेंटेशन,
जो कि अपने ऑल टाइम हाई के नियर ट्रेड कर रहा है। एंड यदि यही यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो जनरली हमें 50% की रैली ऐसे में देखने को मिलती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसी कुछ हमें रैली यहाँ भी देखने को मिल सकती है, बट तभी देखने को मिल सकती है जब ये ब्रेक करेगा ऑल टाइम हाई को मंथली लेवल्स पे। अभी तो इसे फ़िलहाल रिजेक्शन मिला है, इस मंथली कैंडल में एक रिजेक्शन कैंडल बन रही है। अभी नेक्स्ट वीक हम देखते हैं इसमें क्या हमें देखने को मिलता है एंड क्या कोई रिकवरी देखने को हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हमें देखने को रहेगा इधर। बट ये स्टॉक डेफिनेटली मेरे रडार में रहेगा एंड ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें, थोड़े नीचे लेवल से हूँ मैं, बट आई कैन इंक्रीज़ माई पोजीशन अगर ये स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर दोबारा से पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देता है एंड टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थे हमारे आज के 4 स्टॉक्स जिनको हमने डिस्कस करा। आप भी अपने स्टॉक्स जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मेरा जो एनालिसिस था पूरा उसके बारे में कमेंट कीजिए, आपको कैसा लगा एंड आपको कितनी हेल्प मिली इस एनालिसिस से। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये काफ़ी अच्छे पर्पज़ के लिए ही हम कर रहे हैं। मनी एक ऐसी चीज़ है जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है एंड कोई भी चीज़ अगर कोई भी पर्सन अगर मनी बनाने का अगर आपको नॉलेज देता है तो उससे बड़ी चीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना चाहिए। तो ये था हमारा इस पूरे वीक का एनालिसिस जो आने वाले वीक्स में काफ़ी आपका हेल्प करेगा। मैं कल एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं एक डिटेल स्टडी करूंगा एक स्टॉक के बारे में, जिसमें हम फंडामेंटल भी स्टडी करेंगे, साथ ही साथ टेक्निकल तो करेंगे ही, एंड जिसमें मैं पोटेंशियल काफ़ी हाई देख रहा हूँ वो इस तरह का स्टॉक होगा। तो आप उसके लिए भी बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मतलब दबा दीजिए जिससे आपको टाइमली उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू एंड चलिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय एंड जय हिंद।